हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10 और हम करें एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 में आज हम क्वेश्चन कवर करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। और थर्ड में हमारे पास 10 पार्ट्स है ना, 10 क्वेश्चन है और उसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 टू पार्ट 3 हम कर चुके हैं और आज हम यहाँ पे कवर करें पार्ट 4 टू पार्ट 7, यानी 4 क्वेश्चन, यानी 4th 5th 6th और 7th, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ कवर करें और बहुत ही आसान। और वाकई जो 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनकी सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से कर लेते हो आप, तो फिर ये 5.3 में और ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं ना, उसको आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट क्या है ये। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या, देखो A3 आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, A3 की आपके पास बेटा 15 और S10 गिवन है आपके पास क्या 125। डी आपको निकालना है बेटा और A10 आपको निकालना है। क्या निकालना है? A10। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो A3 आपके पास गिवन है तो A3 का फार्मूला लगा दो, A प्लस में 2D। ठीक है, यहाँ पे 15 लिख दो क्योंकि A3 गिवन है, 15 लिख दो। ठीक है, और A आपको मालूम नहीं यहाँ पे, तो A आपके पास यहाँ जोड़ना है आपको। ठीक है ना, और D 2D आपको 2D भी आपके लिए मालूम नहीं है अभी आपको। ठीक है ना, तो D भी आपको मालूम नहीं है, A भी आपके लिए मालूम नहीं, तो आप यहाँ पे D को यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो यानी A की वैल्यू आप निकालेंगे, D को आप इधर ले आओ, 2D इधर आ रहा है, तो A की वैल्यू आपके पास निकल के आ गया 15 माइनस में 2D। ठीक है, ये A की वैल्यू बेटा। ठीक है, ये हमारा यूजफुल होगा कब, जब हम SN का फार्मूला लगाएंगे। तो अब SN का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि अब SN आपके पास गया, पहले मैंने इसको यूज कर लिया, अब मैं इसे यूज करो SN के फार्मूले को। SN क्या हो गया? n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब Sn की जगह पे आप 125 लिख देंगे। ठीक है बेटा, और देखो जो n की वैल्यू है वो 10 है, यहाँ पे S10 दिया और यानी n की वैल्यू आपको पता है, S10 2 आ गया, 2a। a की वैल्यू a देखो अब यहाँ निकला हुआ है, ये रहा देखो 15 माइनस में 2d है ना, ये जो ये a की वैल्यू है मैंने बॉक्स में लिखा 15 माइनस 2d, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है बेटा, और फिर n आपको पता है, n कोश में दे रखा है 10, तो मैंने 10 लगा दिया मैंने यहाँ पे, 10 माइनस में। ठीक है, और d क्या है? d इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए क्या है? d तो इसमें निकालना ही है, पहला जो आपके देखो d क्वेश्चन मार्क के, तो d निकालना, तो d को मैंने छोड़ा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट गया, 2 पंजे 10, तो 125, 5 इसके क्या गया बटे में आ गया बेटा। और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि इसे गुना कर लेते हैं, तो 15 दूनी 30 और ये अगर 2 दूनी 4d। ठीक है, और यहाँ पे देखो 10 में से गया तो 9d। ठीक है, इस तरीके से फाइनल ये पहुँच गया। अब यहाँ भी काट सकते हो, 5 दूनी 10 55 25। ठीक है, तो अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या गया फाइनली 25 है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 30 और देखो 9 में से 4 गया आपके पास, 9 में से 4 गया तो प्लस में 5d, प्लस में क्या आ गया 5d आ गया। ठीक है, क्योंकि 9 बड़ा है तो प्लस में आएगा, तो हमारे पास क्या हो गया 25 और 30 इधर अगर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, और आपके पास माइनस का 5 हो जाएगा 5d, तो d की वैल्यू आ गया आपके पास -5 बटा 5 और से कट करेंगे तो माइनस का 1 आ गया d की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ देख पाते हैं कि d की वैल्यू का माइनस का 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, A10 निकालना है, A10। तो A10 का फार्मूला लगाते हैं, A10 क्या होता है बेटा, A प्लस में 90 शॉर्टकट वाला, A कम कर देते हैं हम, है ना। तो A क्या आपके पास, A आपके पास निकला पड़ा है, अच्छा सॉरी अभी A की वैल्यू भी निकाल लेते हैं सबसे पहले। इसको मैं समीकरण 1 बोल देता हूँ ताकि A की वैल्यू पता लग जाए, D पता लग गया, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, यहाँ 15 माइनस में 2d और A की वैल्यू देखो यहाँ पे, और D की वैल्यू निकल के -1। तो आप देखोगे कि ये माइनस, ये भी माइनस, -2 2 एकम तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 17। ठीक है, यहाँ पे A पता लग गया आपको। अब मुझे क्या करना है, क्या निकालना आपको, A10 निकालना। तो A10 का फार्मूला लगा दो, A10 मतलब A प्लस में 9d, तो A क्या 17 है और D की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 आया बेटा, तो 17 9 एकम 9 माइनस का 9 एकम 9 माइनस का हो जाएगा ना, 9 से गुना करें तो ये माइनस का है, तो 9 एकम 17 में से 9 गया तो 8 आ गया, तो आपके पास A10 की वैल्यू क्या हो गया 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो उसमें क्योंकि अल्टीमेट सारा कुछ यूज हो गया ना, AN भी यूज करना पड़ रहा है, SN भी यूज करना पड़ रहा है, ट्रिक से हमें D भी निकालना पड़ रहा है, N भी निकालना, तो एवरीथिंग मतलब आपके इसमें थोड़ा सा
एक सोचने वाला ना कि सोच कर किस तरीके से करना है, तो ये सोचने का एक मौका देता है आपको और अच्छे तरीके से समझने का मौका देता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हमने लोगों ने यहाँ पे कवर किया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ बेटा, तो 5 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखते हैं बेटा। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका। 5 पार्ट में क्या है, डी आपको मालूम है 5 है और S9 आपको 75 दिया हुआ है। ठीक है, ए आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है और A9 आपको निकालना है बेटा, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। अब आपके पास देखो यहाँ पे S9 दिया हुआ है, डी आपके पास मालूम है S9 है। जो चीज दिया होता है वहीं से यूज शुरू कर देते हैं सवाल को, ये खास बात होती है इसकी। जो चीज दिया होता है वहीं से उसको चालू कर दो। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, A9 का फार्मूला लगाया, सॉरी A9 तो निकालना है, S9 का फार्मूला लगाया। S9 का फार्मूला लगाया n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आप यहाँ पे 75 लिख लो, डन। और n की वैल्यू आपके पास देखो, ये जो S9 दिया हुआ ना, ये जो 9 है वो n ही है, तो यहाँ पे n लिख दो 9/2। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू आपको a तो निकालना ही है, क्वेश्चन में a निकालना है, तो a तो मिसिंग नहीं करेगा। n आपको मालूम है तो n की जगह 9 लिखते हैं माइनस 1। डी आपके पास क्वेश्चन में दिया तो 5, डी की जगह रख दिया। यानी आप देख रहे हो हर जगह डिजिट आ चुका है, ए मिसिंग फिगर है, ए निकल के आ गया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आप देखो 9/2 है तो 9 को नीचे लिया है, 2 को ऊपर। यहाँ क्या बोला 2a प्लस में 9 में से क्या तो 8 गुना में 5 है ना, 9 में से क्या तो 8 गुना में 5 आ गया, तो 3 किया 9 और यहाँ पे काटो तो पीछे 25 आ गया। ठीक है, तो 25 दूनी 50/3 अल्टीमेट 2a और ये 8 पंजे 40। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, इस 40 को इधर ले, ये माइनस का 40 हो जाएगा, यहाँ पे 2a को छोड़ा। अब इसके नीचे एक मान के कैल्सियम ले लो 3 से। ठीक है ना, तो 50 हो गए यहाँ पे, और 1 तिया 3, तो 1 तिया 3, तो 3 बार में क्या तो 300 गुना करेंगे तो 4 तिया 12 120 आ जाएगा 2a। तो अल्टीमेट के 120 में से 50 गया तो माइनस का 70। ठीक है, 120 बढ़ाया तो बटा 3 और ये आएगा 2a। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ उसको। अब यहाँ पे देखो एक को अगर मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, इसको अगर एक को अकेले छोड़ता हूँ तो ये माइनस का 70 और जो 2s के बटे में आएगा यहाँ पे, है ना, बटे में आएगा तो यहाँ 70/3 था, तो ये 2 उसके बटे में हो गया, 2a था तो बटे में आ गया, से काटा तो आएगा 35, तो माइनस का 35/3 ये आ गया a। ठीक है, फाइनल एक आंसर आपके पास ये होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में a पूछा था, एक क्वेश्चन आ कि a भी बताना है, तो a आपके पास माइनस का 35/3 होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है A9 निकालना है। ठीक है, तो A9 का फार्मूला लगा दो। A9 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस में 8d, a प्लस में 8d। अब a पता है आपको 9 है तो 8d लगा, a पता ही है माइनस का 35/3 है, और d की वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 है ना, तो 5 यहाँ रख दो, तो माइनस का 35/3 और ये होगा 8 पंजे 40 के नीचे एक मान लो बेटा 3 इसका एलसीएम आ गया, 3 इसका एलसीएम आ गया, तो माइनस का 35 और ये 1 तिया 3 तो ये हो जाएगा 120, तो 120 में से 35 गया, 120 में से 35 गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इधर से 20 कम हो जाएगा 15 दिया 85 बटा क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, 120 बटा का प्लस में आएगा, तो दिस इज द फाइनल आंसर कि A9 आपके पास 85/3 आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5th भी यहाँ पे कवर हुआ। अब मैं क्वेश्चन 6 की तरफ आपके पास मूव करता हूँ। ठीक है, और अगर होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर जरूरत है तो उसे वीडियो पॉज करके हमसे कॉपी कर लेंगे, बाकी इसमें से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम इस तरीके से। यस, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 6 पार्ट, यहाँ पे पहुँच गए। 6 पार्ट में क्या है, देखो ए क्या है आपके पास 6 पार्ट में, और बुक भी प्लीज़ आप मेरे साथ, अगर बुक आपके पास अवेलेबल है तो बुक आप जरूर आप खोल कर देखें और बुक के साथ क्वेश्चन को टैग करने का प्रयास करें। तो ए आपके पास 2 दिया है, डी आपके पास क्या है 8 है। ठीक है, और SN आपके पास 90 दिया हुआ है, और इसमें आपके पास मिसिंग है n की वैल्यू, और AN आपके पास मिसिंग है जो कि आपको निकालना है बेटा। ठीक है, यानी n कम्प्लीटली मिसिंग है। ठीक है, इस तरीके से आपको कवर करना है। ठीक है, a बराबर 2, d 8 हो गया, SN। ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन है, SN की वैल्यू, SN की वैल्यू ना SN से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अतः SN का मान लगा देते हैं। SN बराबर क्या हो गया n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d हो गया। ठीक है, और n तो मालूम ही नहीं। अच्छा, SN की जगह 90 तो लिखी दो, क्योंकि SN की वैल्यू 90 दी हुई है, n आपको मालूम नहीं, n मिसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है,
ए की वैल्यू आपके पास देखो 2 मालूम है, तो 2 गुना में 2 लिख देंगे यहाँ पे, ए की जगह 2 लिख दिया। अच्छा, अब n मालूम नहीं तो n माइनस 1 मिसिंग रहेगा, और d आपको मालूम है, d क्या है बेटा आपके पास 8 है, d आपके पास क्या है, तो मैं d की जगह 8 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जब बेटा n आपके पास मिसिंग फिगर हो जाता है तो लगभग हमें ऐसा सिचुएशन पैदा होता है कि आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, फैक्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम चले जाते हैं और फैक्टर के माध्यम से निकलता है ना। तो इससे गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 90 गुना 2 180 हो गया, या n को यहाँ छोड़ा तो ये होगा 2 गुना 4, और 8 से गुना करेंगे तो 8n और 8 एकम 8 आ गया। ठीक है बेटा, 8 से गुना गया n को तो 8n और 8 एकम 8, तो 180 ये हो गया n, तो 8n 8 में से 4 गया तो माइनस का 4 आ गया। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस n से गुना कर देता हूँ, n से गुना कर तो 8n का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास देखो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, माइनस का है क्योंकि 8 बढ़ा है, माइनस का इससे गुना किया मैंने यहाँ पे तो क्या आ गया 4n आ गया। अब 180 को मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, तो 8n का स्क्वायर माइनस में 4n, 180 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या बच गया 0। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक प्रकार से, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 8n का स्क्वायर माइनस में 4n माइनस में 180 इक्वल टू 0, 0 चाहे इधर हो चाहे इधर हो, बात एक है। ठीक है ना, अब इसको मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर सॉल्व करते हैं। देखो अब सिचुएशन हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब देखा जाए तो ये सब के सब 4 से भाग हो रहे हैं, भाग कर दो, छोटा कर दो, ताकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना छोटा हो जाता है तो हमारे लिए फैक्टर करना उतना आसान हो जाता है ना। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म को जो स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करना हमारे लिए और सोचना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, पूरे टर्म को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 तो क्या आ गया 2n का स्क्वायर आ गया, 4 से डिवाइड करो तो n आ जाएगा, इससे करेंगे तो 4 4 16 और 4 16 और यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा 4 4 15 20। ठीक है ना, या ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने कॉमन लिया और वो जो कॉमन वाला पार्ट है वो इधर आकर जीरो को बटे आएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि मैंने 4 कॉमन लेकर ये सिचुएशन, इसको मैंने छोटा कर दिया, ये सिचुएशन आ गया। फैक्टर बनाते हैं तो 45 दूनी 90, तो मुझे 90 चाहिए, मिडिल टर्म को ब्रेक करके क्या चाहिए 90 चाहिए, तो माइनस का 10n प्लस में क्या हो जाएगा 9n, 10 में 90 होता है, 10 में से 9 जाएगा तो वापस 10 मिलेगा मेरे को। बिल्कुल ठीक है जी, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 टर्म से कॉमन लेना है तो 2n कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बच गया n है ना, यहाँ बच गया n, और यहाँ से n बाहर आ गया तो 2 बच गया तो 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले सकता हूँ तो n माइनस में 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो सेम बॉक्स मिला है तो इसको एक बार और इसको मिलाकर बेटा एक बार लिखते हैं, आपको पता है ये बात। तो n माइनस में 5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या आ गया 5, तो देखो n की वैल्यू तो ये आ गई, और 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0 और 2n इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 9 और n इक्वल टू माइनस का 9/2। तो ये वाला तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि n की जो वैल्यू हमेशा क्या होता है एक परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है ना, एक वोल नंबर होगा, यानी मतलब 1 2 3 4 इस तरह फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा, बटे के फॉर्म में नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, n को एक कंप्लीट नंबर होगा, समझ को। तो इसलिए हम क्या करें n को n की जो ये वाली वैल्यू उसको छोड़ देंगे ना, लीव आउट कर देंगे, यानी अभी हमारे पास जो n की वैल्यू आ गई n इक्वल टू 5 आ गया। तो जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि n की वैल्यू निकाल, तो ये निकल के आ चुका है कि n की वैल्यू 5 है। ठीक है बेटा, अच्छा अब आगे मूव करते हैं। अब हमसे क्या पूछा an में निकाल के देखो भाई, तो an क्या है, an का मतलब क्या, an का मतलब देखो n की वैल्यू 5 है तो हमसे वो निकलवाना चाहता है a5, क्योंकि n पता लग गया, और an कह रहा है तो n तो 5 है तो a5 निकलवाना चाहते हैं, तो a5 का मतलब क्या होगा a प्लस 4d हो गया, और a की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 2 और d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8, ये आ गया 2 प्लस में 8 चौक 32, तो ये आ गया आपके पास 34। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी an क्या हो गया 34 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 वाला पार्ट भी हमने कवर किया। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन 7 वाले पार्ट की। ठीक है ना, तो 7 वाले पार्ट के लिए तो अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो पॉज करके है ना, इसे आप देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। 7 वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 7th पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, देखो ये जो a की वैल्यू है ना, a बराबर 8 दिया हुआ है और an बराबर आपके पास 62 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और Sn भी आपके पास 210 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू मिसिंग है और d की वैल्यू क्या है मिसिंग है बेटा। ठीक है, d वैल्यू क्या है मिसिंग है। ठीक है, तो अभी आपके पास आप कहोगे अब तो n भी देते हैं, तो क्या कहाँ से स्टार्ट करें, n से स्टार्ट कर लेते, कोई बात नहीं n से स्टार्ट करते हैं।
एन क्या हो गया ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। अब ये ए एन की वैल्यू 62 थे, 62 रख दो भाई, और ए क्या है 8 है, रख दो भाई, एन माइनस में वन पता ही नहीं, ओहो डी भी मालूम नहीं तो डी को ही छोड़ देंगे, ठीक है ना, ये क्या होगा डी को भी छोड़ देंगे। तो 62 8 इधर कर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, ये हो गया एन माइनस वन और ये होगा डी। तो 62 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो 4, ये 54 आ गया, एन माइनस में वन और ये डी, ये आ गया आपके पास, ये समीकरण एक बोल सकते हैं। और एन माइनस वन इंटू में डी की जो वैल्यू है बेटा 54 आ गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मैंने इसको समीकरण 1 मान, इसको यूज करेंगे हम जब एसएन का फार्मूला लगाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ एसएन का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। एसएन का फार्मूला लगाते हैं, एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई टू 2a प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी है, एन तो आपको निकालना ही है, एन तो आपको निकालना है बेटा, बेसिक फिगर है ये, एन बाई टू रख दिया आपने, ठीक है। अच्छा 2a, अच्छा ऐसा क्वेश्चन में गिवन है 210, आप यहाँ रख दो, एन आपको मालूम नहीं है, एन तो निकालना ही है इस क्वेश्चन में, अभी एन निकला नहीं है 2a। और अब देखो यहाँ पे इसकी जो पूरी वैल्यू है ना, इसकी पूरी एन माइनस में वन इंटू में डी, ये एन माइनस इंटू डी इक्वल टू क्या 54 है, इस पूरे पोर्शन को हटाएंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे 54 लिख देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे कनेक्ट करना आपको, देखो ये पूरा पोर्शन इस वाले पूरे पोर्शन के साथ मैच कर रहा है, एन माइनस वन इंटू में डी हम 54 निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इस पूरे पोर्शन को हटा के 54 लिख दिया हमने, डन। अब यहाँ से क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, तो 2 से गुना किया तो हम ये आ गया आपके पास 420, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 से गुना कर दिया, यहाँ बच गया एन, यहाँ 2a प्लस में 54, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 120, ऐसे जब गुना करेंगे तो अच्छा a की वैल्यू तो आपको मालूम था, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू आपको मालूम था, तो यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, है ना। यहाँ पे देखो a की वैल्यू 8 था, यहाँ पे गुना में डाल दिया मैंने, ये होगा 8 गुणे 16 हो गया, सॉरी क्या हो गया 16 हो गया, 8 गुणे 16, तो 54 और 16 मिलकर हो गया बेटा आपके पास 70, ठीक है। और अगर हम मैं ऊपर लेके जाऊँ, देखो n गुना में 70 है ये, ठीक है ना, तो n को अगर मैं यहीं छोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा 420 बटा क्या हो जाएगा बेटा 70 हो जाएगा, नहीं गुना में तो बटे में आ जाएगा इसके, ठीक है। तो ये घट गया, ये 742, तो ये आ गया 6, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, बहुत बढ़िया है ना, एन की वैल्यू 6 आ गया। तो थोड़ा सा और मूव करते हैं, थोड़ा सा और क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली बिल्कुल सिंपल है। अब देखो एन की पता है, तो अगर मैं समीकरण एक जो 54 इक्वल टू मैंने ये वैल्यू लगाता है एन माइनस वन टू डी, तो यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ एन की, है ना। तो एन का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है बेटा। तो समीकरण एक क्या है बेटा आपके पास 54 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में डी, है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट था। और यहाँ पे हम एन क्या 6 निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 6 में से एक है तो 5, तो डी को अगर यहीं छोड़ेंगे तो 54 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डी की वैल्यू को निकल के आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था कि डी की वैल्यू निकालो, डी पता लग गया, एक आंसर आप एन और डी निकालना था, एक आंसर ये होगा आपके पास, एक आंसर ये होगा। तो होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। और मैंने कोशिश किया आप लोगों के लिए बिल्कुल बेहतर और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में लिखें, मेरा उत्साह बढ़ाएं कि हाँ आपको एक वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। उत्साह बढ़ाने के लिए ज़रूर आप लिखें कुछ ना कुछ मेरे लिए, ठीक है ना। और अगर कुछ कमी भी है तो वो भी लिखें, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू बेटा, हरे कृष्णा।